स्वागत है आपका हमारे चैनल पीओबी हॉरर ऑफिशियल चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंडित श्री अरुण कुमार शर्मा जी की लिखी हुई सत्य घटना पर आधारित कहानी, जिसका नाम है डाकनी विद्या। कहानी बहुत ही रोमांचित और डरावनी होने के साथ बहुत कुछ हमको सीखने के लिए भी प्रेरित करती है। इस कहानी में हम तांत्रिक तंत्र मंत्र के बारे में भी जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि यह तांत्रिक शक्तियां कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप भी डरावनी रोमांचित करने वाली कहानियां सुनते हैं और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कहानियों से जुड़ सकते हैं। आप अपने ईयरफोन हेडफोन लगा लीजिए, चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। $1950 का वर्ष मेरे व्यक्तिगत जीवन का सच पूछिए तो संक्रांति काल था। तमाम उलझनों और रहस्यमय घटनाओं ने मेरे मन मस्तिष्क को इतना उद्वेलित कर दिया था और इतनी जिज्ञासाओं को भर दिया था कि मुझे अपनी धारणा बदलनी ही पड़ी। अंत में पिछले दिनों की एक घटना को लेकर मुझे बेहद कौतूहल था। जब मैं एकांत में काशी के लाली घाट की धूल भरी सीढ़ियों पर बैठा रहता, उस समय सहसा उस घटना की नायिका रोहिणी की याद आ जाती। फिर सारी घटना एक एक कर उभरने लगती मानस पटल पर। रोहिणी तांत्रिक साधना के मार्ग पर अग्रसर थी, इसमें संदेह नहीं। अपनी कामना पूरी करने का आश्वासन लेने के बाद उसने जो कुछ बताया, उससे पता चला कि वह रोज एक लाश पर बैठकर स्नान करती थी। यदि उस दिन उसके साथी और पालतू चीते को मार न दिया जाता और यदि वह आखिरी लाश पर भी बैठकर स्नान कर लेती, तो निसंदेह उसे एक नई जिंदगी, नई देह और नई उम्र मिल जाती। फिर उसका वह कायाकल्प और रूप यौवन चिरस्थायी होता। मगर उसकी कौन ऐसी रहस्यमय कामना थी, कौन सी वासना थी और कौन सी ऐसी इच्छा थी जिसे पूरी करने के लिए वह बार बार अनुरोध कर रही थी मुझसे? क्या उसकी आत्मा से कभी मेरा संपर्क स्थापित हो सकेगा? क्या कभी किसी माध्यम से मिल सकती है वह मुझको? मेरे एक सहपाठी मित्र थे, नाम था गजानन चौबे। तंत्र मंत्र में उनकी काफी दिलचस्पी थी। हर समय नए तांत्रिक की खोज में रहते थे वह। जहां किसी नए तांत्रिक का पता चला कि तुरंत उसके यहां फल, मिठाई और शराब की बोतल लेकर पहुंच जाते वे महाशय। फिर तो महीनों सेवा में लगे रहते। एक दिन जब मैंने अपने मन की बात चौबे जी को बताई तो बोले, आप कालिकानंद अवधूत से मिले, वे जरूर आपकी मदद करेंगे। कालिकानंद अवधूत काशी की पातालेश्वर गली में रहते थे। सांह की स्याह कालिमा पातालेश्वर की संकरी गली में बिखर चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। गली के नुक्कड़ पर मरियल सा कुत्ता बदन खुजलाता पड़ा था और पास ही एक लड़की चूल्हे में आग जला रही थी। लड़की के नजदीक जाकर जब मैंने उससे अवधूत महाशय का घर पूछा, तो उसने सामने वाले एक टूटे फूटे जर्जर मकान की ओर इशारा कर दिया। तभी उस मकान का दरवाजा खोलकर एक युवती बाहर निकली। काला स्याह रंग, मझोला कद, पीठ पर बिखरे बाल और काली देह पर लाल चौड़ी किनारी की साड़ी और साड़ी के छोर में तालियों का गुच्छा बंधा हुआ था। किससे मिलना है आपको? युवती ने हौले से पूछा। कालिकानंद अवधूत महाशय से। उनके दर्शन करना चाहता हूं। यही मकान है ना? हां, आप सीढ़ी से चढ़कर ऊपर चले आइए, उस युवती ने कहा। आंगन में काफी अंधेरा था। किसी प्रकार टटोल टटोल कर सीढ़ी चढ़ा और ऊपर पहुंचा। सामने वाले कमरे में एक महाशय बैठे थे। थुलथुल शरीर, काला रंग, गोल चेहरा, हद से ज्यादा बाहर को निकला हुआ पेट और उस पर पड़ा हुआ जनेऊ। सामने शराब की बोतल रखी थी, साथ ही कांच का एक टूटा गिलास भी रखा था। शायद उन्होंने कुछ देर पहले ही मदिरा पान किया था। आंखें गूलर के फल की तरह लाल हो रही थी। वहीं थे तांत्रिक कालिकानंद अवधूत महाशय। प्रणाम करके जमीन पर बिछे फटे बोरे पर बैठ गया। एक बार गहरी नजर से उन्होंने मेरी ओर देखा, फिर गिलास में डालकर शराब पीने लगे। सारा कमरा शराब की दुर्गंध से भर उठा। मुझे नाक पर रूमाल लगानी पड़ी। कौन हो तुम? भर्राए स्वर में अवधूत महाशय ने पूछा। मैंने अपना परिचय और आने का उद्देश्य बताया। मेरी बात सुनकर एक बार फिर उन्होंने तीखी नजर से मेरी ओर देखा, पर बोले, कुछ नहीं। सुन रखा था कि अवधूत महाशय को डाकिनी विद्या सिद्ध थी। कठोर शव साधना द्वारा उन्होंने डाकिनी को वश में किया था। डाकिनियां सूक्ष्म लोक की घोर तामसिक प्राणी होती है। बुद्धि, विवेक से शून्य,
पर उनमें प्राण शक्ति बहुत ज्यादा होती है। इसी शक्ति के बल पर वे बिना किसी बाधा के किसी भी लोकांतर में आ जा सकती हैं। धरती और धरती के प्राणियों के प्रति उनमें काफी आकर्षण होता है। वे कभी कदा अपनी किसी भौतिक इच्छा को पूरी करने अथवा लौकिक मनोरंजन के लिए अपनी प्राण शक्ति से मानव रूप भी धारण कर लिया करती है, मगर साधारण जन उन्हें पहचान नहीं सकते। कालिकानंद अवधूत अपनी सिद्धि के बल पर वशीभूत डाकिनी के जरिए किसी भी लोक की किसी भी आत्मा से संपर्क साध लिया करते थे और उसकी प्रबल शक्ति से कोई भी अलौकिक काम ले लेते थे। मैंने यह भी सुना था कि कभी कदा वह डाकिनी युवती के रूप में अवधूत महाशय के पास भी रहती थी। चौबे जी ने ही बताया था यह। काफी देर बाद मौन भंग हुआ। अवधूत महाशय बोले, अमावस्या को सायंकाल आना, दारू और मुर्गे का पका हुआ मांस भी लाना। इतना कहकर फिर उन्होंने शराब से भरा गिलास मुंह से लगा लिया। मैं किसी प्रकार अंधेरे में नीचे उतरा। जब गली में आया तो कृष्णवर्ण युवती से फिर भेंट हो गई। इतना ही नहीं, मेरा शरीर भी टकरा गया उससे। मेरा रोम रोम सनसना उठा। यह युवती फिस से हंस पड़ी। मैं कुछ समझा ही नहीं। अमावस्या के रोज सांझ के समय मैं अवधूत महाशय के यहां पहुंचा। एक बोतल शराब और हंडिया में मुर्गे का गोश्त भी ले गया था। दोनों चीजें देखकर तांत्रिक महाशय प्रसन्न हो गए। पहले पूरा गोश्त खाया और फिर शराब की पूरी बोतल खाली की। उसके बाद बोले, अच्छा तो तू उस तंत्र साधिका की आत्मा से मिलना चाहता है, मगर क्यों? तुझे काम क्या है यह तो बताओ। उसके प्रति न जाने कैसा मोह हो गया है मेरे मन में। थोड़ा रुककर मैं बोला, क्यों और किस लिए यह तो मैं भी नहीं जानता। अवधूत महाशय हंस पड़े। बोले, एक तांत्रिक का एक साधिका के प्रति मोह और आकर्षण। यदि जीवन की रक्षा चाहते हो तो इस मोह को त्याग दो। संसार में रहने वाले व्यक्ति के लिए अंतरिक्ष में भटकती हुई एक तंत्र साधिका की आत्मा के प्रति यह आकर्षण अत्यंत भयानक सिद्ध हो सकता है। उसका परिणाम भी बड़ा दारुण हो सकता है। मुझे अवधूत महाशय की बात अच्छी नहीं लगी। उस समय लगा कि टरकाने के लिए ही कह रहे हैं यह सब। साहस जुटाकर मैं बोला, परिणाम की और उसकी भयंकरता की चिंता नहीं है मुझे। आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूं। यदि वह आशा निराशा में बदल गई तो समझिए तंत्र मंत्र के प्रति मेरे मन में घोर अविश्वास पैदा हो जाएगा। समझेगा कि सब व्यर्थ है, पाखंड है और आडंबर के सिवाय कुछ भी नहीं है। शराब के नशे में बोझिल हो रही उनकी आंखें दब से जल उठीं। चेहरे का भाव भी बदल गया और तभी वह युवती आकर सामने खड़ी हो गई। कमरा दुर्गंध से भर गया। अवधूत महाशय ने युवती की ओर रहस्यमय दृष्टि से एक बार देखा और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। मंत्र की भाषा अटपटी थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, लेकिन मंत्र शक्ति का परिणाम तुरंत मेरे सामने आ गया। युवती की समूची काया देखते ही देखते धूमाकृति में बदल गई। फिर वह कांपी और दूसरे ही क्षण सहसा गायब हो गई। मैं स्तब्ध अवाक देखता रह गया। यह तांत्रिक लीला, अब तक जिसे मैं हाड़मांस की युवती समझ रहा था, निश्चय ही वह उस महान तांत्रिक की वशीभूत डाकिनी थी। इसमें जरा सा भी संदेह नहीं रह गया। तामसिक लोक की वह तमोगुणी शक्ति अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से पंचमहाभूत तत्वों का निर्माण कर युवती के रूप में अपने वशीकर्ता के सामने प्रकट हो जाया करती थी। उनके आवाहन करने पर मुझे यह भी समझते देर न लगी। धीरे धीरे कमरे का वातावरण बोझिल हो उठा। सारा शरीर रोमांचित हो उठा किसी अज्ञात भय से। और तभी अंधकार में डूबे कमरे के बोझिल वातावरण में मुझे किसी नारी कंठ से निकलती हुई विगलित आवाज सुनाई दी, जैसे तुम मेरे लिए व्याकुल हो, उसी तरह मैं भी पागल हूं तुम्हारे लिए। तुम्हारे बिना मुझे कहीं भी शांति नहीं है। स्वर पहचानते मुझे देर नहीं लगी। वह रोहिणी का ही स्वर था। उसकी आत्मा को वह डाकिनी अंतरिक्ष के किसी लोक से पकड़ लाई थी। अंधकार के गहन अंतराल में उस क्षण कालिकानंद अवधूत का अस्तित्व बिल्कुल लुप्त हो गया था। रोहिणी, एकाएक मैं चीख पड़ा। मेरी वह चीख उस विगत अंधकार से टकराकर चिथड़े चिथड़े हो गई। किस प्रेरणा से चीखा था मेरी समझ में नहीं आया। मंत्रोच्चारण फिर शुरू हुआ। कुछ देर में कमरे का वातावरण सामान्य हो गया और इसके साथ ही कोने में रखी लालटेन अपने आप भक से जल उठी। उसकी पीली रोशनी में मैंने सामने रोहिणी को देखा। उसके चेहरे पर उदासी थी, आंखें भावहीन थीं। उस समय वह पूर्व परिचित गुफा की साधिका के रूप में नहीं, बल्कि राजकुमारी के रूप में थी
और उस रूप में कितना सौंदर्य, कितना आकर्षण और कितना लावण्य था, बताया नहीं जा सकता। बस लगा कि अग्निशिखा से जलते उस सौंदर्य को देखता ही रह जाऊं। उच्च कोटि के साधकों की आत्मा देश, काल और स्थिति के अनुसार अपने पार्थिव शरीर की रचना कर लेती है, यह मैंने किसी तंत्र ग्रंथ में पढ़ा था, मगर उस समय सत्य को सामने देख रहा था। रोहिणी उस तांत्रिक वातावरण में अधिक देर तक ठहर न सकी। शरीर के परमाणु विघटित हो गए धीरे धीरे, और रोहिणी की आत्मा न जाने कहां विलीन हो गई। वह शरद पूर्णिमा की रात थी। लाली घाट की सीढ़ियों पर बैठा मैं रोहिणी के विषय में ही सोच रहा था। न जाने क्यों मैं इतना मोहाविष्ट हो गया था उस तंत्र साधिका के प्रति, समझ में नहीं आ रहा था। जब से मैंने अवधूत महाशय के कमरे में उसे देखा था, उस क्षण से पहले से भी ज्यादा उसके प्रति मोह, आकर्षण और प्रेम बढ़ गया था। रात काफी गहरी हो गई थी। हरिश्चंद्र घाट के श्मशान में जल रही चिता अब बुझ चुकी थी। चांद भी काफी ऊपर चढ़ आया था। चारों ओर साए साए हो रहा था। सहसा मुझे अपने निकट किसी अपार्थिव अस्तित्व का बोध हुआ। सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा, रोहिणी खड़ी थी। थोड़ा भय लगा, फिर अपने को संभाल कर लड़खड़ाते स्वर में बोला, तुम यहां कैसे? उस समय रोहिणी के गुलाब जैसे चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई थी। आंखों में भी किसी अज्ञात पीड़ा और व्यथा की मिलीजुली झलक थी। मैं आगे बोलूं, उसके पहले भर्राए स्वर में रोहिणी कहने लगी, तुम तो जानते हो कि रामाचारी ने मुझ पर जादू कर दिया था और उसके चक्कर में फंसकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। न कायाकल्प हुआ, न स्थायी रूप और यौवन ही मिला, और न तो सिद्धि ही मिली। सोचा था मरने के बाद शांति मिलेगी, लेकिन शायद वह भी तकदीर में नहीं लिखी थी। रामाचारी ने मरने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा। उसकी तांत्रिक आत्मा के चंगुल में अभी भी फंसी हुई हूं मैं। थोड़ा रुककर भरे गले से रोहिणी बोली, ऐसा लगता है कि उस नर पिशाच के चंगुल से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे। जन्म लेने के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगी उसकी कृतघ्न आत्मा। रोहिणी का वाक्य अभी पूरा भी नहीं हुआ था कि गंगा की ओर से हवा का एक तेज झोंका आया और रोहिणी के अस्तित्व से टकराता हुआ आगे निकल गया। उसके साथ ही मुझे रोहिणी की एक दर्द भरी चीख सुनाई दी और उसका अस्तित्व भी गायब हो गया। हां, एक बात बतलाना भूल ही गया था। हवा के उस झोंके के दायरे में मैंने साफ साफ एक स्याह और भयानक मानवाकृति देखी थी। निश्चय ही वह रामाचारी की प्रेतात्मा थी। इस घटना के बाद काफी दिनों तक रोहिणी मुझसे नहीं मिली। एक रात जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो सपने में दिखलाई दी वह मुझको। बोली, रामाचारी के कारण मैं चाहकर भी पार्थिव काया की रचना नहीं कर सकती, और अब तुमसे न उस ढंग से मिल ही सकती हूं, इसीलिए सपने में आना पड़ा मुझे। मैं रोहिणी के निकट पहुंचा, उसका स्पर्श करना चाहा, पर वह संभव न हो सका। मैं सूक्ष्म शरीर धारिणी हूं इस समय। तुम पार्थिव शरीर के द्वारा मुझे सिर्फ सपने में ही देख सकते हो, मेरा स्पर्श नहीं कर सकते, मेरी शारीरिक अनुभूति भी नहीं प्राप्त कर सकते। रोहिणी ने कहा, मैं तुम्हारा स्पर्श चाहता हूं, तुम्हारे सान्निध्य में आना चाहता हूं। रोहिणी बोलो, यह सब कैसे संभव होगा, बतलाओ। रोहिणी हंस पड़ी, बोली, इतने व्याकुल हो गए हो मेरे लिए? जरा अपने पीछे तो देखो। जब सिर घुमाकर पीछे की ओर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। मेरा स्थूल शरीर बिस्तर पर निश्चेष्ट पड़ा गहरी नींद में सो रहा था, और उसके सिर की ओर से धुएं की सी एक पतली सी लकीर निकलकर मुझसे जुड़ी हुई थी। वह सूक्ष्मतम प्राण की लकीर थी, जिसके द्वारा मेरे स्थूल शरीर का अगोचर संबंध मेरे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ था। जब वहीं प्राण की लकीर कमजोर होकर टूट जाती है तो दोनों शरीर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। उसी को मौत कहा जाता है। इसी अगोचर संबंध के कारण मैं रोहिणी का न स्पर्श कर सकता था और न उसके निकट ही जा सकता था। उस दिन से हर रात सपने में मिलने लगी रोहिणी, मगर हम एक दूसरे से दूर ही रहते, चाहकर भी एक दूसरे का स्पर्श नहीं कर पाते थे। मैंने इन सारी घटनाओं की चर्चा एक दिन अवधूत महाशय से की। उन्होंने बतलाया कि डाकिनी विद्या के बल पर आकर्षित होकर अब रोहिणी की आत्मा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की परिधि में आ गई है। वह बाहर नहीं निकल सकेगी और न लोकांतर में ही जा सकेगी। जब तक वह कहीं जन्म नहीं ले लेगी तब तक इसी प्रकार मिलती रहेगी तुमसे। अवधूत महाशय का कहना सही साबित हुआ। वह लगातार कई सालों तक मुझसे सपने में मिलती रही। उस समय बड़ी विचित्र अनुभूति होती मुझे। मेरा पार्थिव शरीर तो बिस्तर पर पड़ा रहता गहरी नींद में,
मगर मैं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा धरती की सीमा में ही रोहिणी के साथ बहुत दूर दूर भ्रमण करता। पर इस स्थिति में मैंने न कोई आवाज सुनी और न किसी जीवित व्यक्ति को ही देखा। ध्वनिहीन वातावरण में विकट शून्य का अनुभव करते हुए मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को देख पाता जो संसार के लिए मर चुके होते, जिन्हें हम मृतात्मा कहते हैं। मैंने अधिकांश मृतात्माओं को पुनः शरीर धारण करने के लिए व्याकुल देखा। वे शरीर के लिए पागलों की तरह चीखते चिल्लाते नजर आते। जहां स्त्री पुरुष सहवास करते रहते, वहां वे मृतात्माएं भीड़ लगा लेतीं और गर्भ में घुसने की असफल चेष्टा करतीं। इसके अलावा जहां कोई व्यक्ति मर रहा होता, जहां कोई दुर्घटना हुई होती अथवा जहां कहीं कोई दुर्घटना होने वाली होती, वहां भी उनकी भीड़ दिखलाई देती थी। गंदी बस्तियों में, शराब खाने में, श्मशान और कब्रिस्तानों में भी वे दल बांधकर घूमते हुए नजर आती। इस तरह लगातार 2-3 वर्षों तक रोहिणी के साथ पृथ्वी के ही वातावरण में छिपे अदृश्य जगत के अदृश्य प्राणियों के बीच भ्रमण करने के बाद मेरी समझ में एक अति महत्वपूर्ण तथ्य आए। वह ये कि जीवित अवस्था में जो व्यक्ति जिस संस्कार और विचार का होता है, मरने के बाद उसी के अनुसार और उसी के आधार पर वह अदृश्य लोक में भी परिस्थिति और वातावरण का निर्माण कर लेता है। इतना ही नहीं, उसी विचार और संस्कार के अनुसार जीवित व्यक्ति सक्रिय मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं पर अपना प्रभाव डालकर उन्हें अच्छे या बुरे कामों के लिए प्रेरित भी किया करते हैं और उनके माध्यम से अपनी अधूरी कामना या वासना की पूर्ति भी किया करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र अथवा विचार में अकस्मात अच्छा या बुरा परिवर्तन हो जाता है, तो समझना चाहिए कि उस पर कोई अदृश्य मृतात्मा अपना प्रभाव डाल रही है, जिससे अकस्मात उस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अकस्मात अपने चरित्र, स्वभाव और संस्कार के प्रतिकूल कोई अच्छा या बुरा काम कर बैठता है, तो समझ लीजिए कि इसमें किसी अदृश्य का हाथ है। मृत आत्माओं के अच्छे बुरे प्रभावों से अपने मस्तिष्क को बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने मन को कभी दुर्बल न करें, उसमें हीन भावना न आने दें। वास्तव में मनुष्य में विचार ही मुख्य है। विचारों के ही अनुसार संस्कार बनते हैं और संस्कार के आधार पर जीवन का निर्माण होता है। यह जीवन चाहे लौकिक हो या पारलौकिक, न कहीं स्वर्ग है न कहीं नर्क। मरने के बाद अच्छे विचार ऐसे सुखद और आनंददायक वातावरण का निर्माण कर देते हैं जिन्हें हम स्वर्ग कह सकते हैं। बुरे विचारों से क्लेश, यातना और मानसिक कष्टों का वातावरण तैयार होता है, वही नर्क है। जीवन को पाने का एक मूल्यवान अवसर है। इस अवसर के जरिए जीवन पाया भी जा सकता है और खोया भी जा सकता है, और मानव जीवन कितना मूल्यवान और महत्वपूर्ण है ये तभी समझ में आता है जब मरकर हम दोनों को खो बैठते हैं। उस रात भी यही सब सोचते सोचते न जाने कब गहरी नींद सो गया मैं। रोज की तरह उस रात भी रोहिणी सपने में आई। बड़ी उदास थी वह। उसके चेहरे पर किसी गहरे दुख की छाया थी। भींगे स्वर में बोली, जानते हो, आज हमारी मुलाकात की आखिरी रात है। इसके बाद तुमसे कभी न मिल सकूंगी। क्यों? आत्मा की दुनिया में मेरी उम्र खत्म हो गई है। अब मैं तुम्हारी दुनिया में जन्म लेने वाली हूं। थोड़ा रुक कर मेरी ओर गहरी नजर से देखती हुई रोहिणी बोली, मेरी एक सहायता करोगे? पहले कुछ बताओ तो। रोहिणी एक लंबी सांस लेकर बोली, तुम तो जानते ही हो कि मेरे जन्म लेने के बाद भी रामाचारी की आत्मा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इंसान की जिंदगी में भी वह मुझे परेशान करेगी। तुमको उसकी आत्मा से मुझे मुक्ति दिलानी होगी, उसके चंगुल से छुड़ाना होगा मुझको। यही मेरी समस्या है और इस समस्या को तुम ही हल कर सकोगे। मगर मुझसे यह सब होगा कैसे? न मैं तंत्र मंत्र जानता हूं, न मेरे पास कोई तांत्रिक सिद्धि ही है जिससे तुम्हारी सहायता कर सकूं। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे जन्म लेने के बाद तुमको पहचानूंगा कैसे? मेरी बात सुनकर रोहिणी हंस पड़ी, बोली, तांत्रिक सिद्धि तो मैं दूंगी। कालिकानंद अवधूत की वही जो डाकिनी है ना, वह तुमको मिलने आएगी। उसकी सहायता से तुम मुझे बड़ी आसानी से छुटकारा दिला सकोगे। हे भगवान, वह डाकिनी! सिहर उठा मैं। नहीं नहीं, मुझे डाकिनी सिद्धि नहीं चाहिए। कांपते स्वर में बोला, इन सब के चक्कर में पड़कर अपनी दुर्गति नहीं कराऊंगा मैं। दुर्गति कैसी? तुमको एक मानवेतर शक्ति मिल जाएगी। मेरी तो सहायता करोगे ही, इसके अलावा उसके जरिए जो चाहो वह कर सकते हो तुम।
कोई भी काम तुम्हारे लिए असंभव न होगा। जब भी तुम शराब पियोगे वह तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएगी, फिर तो जो चाहो नौकरानी की तरह करवाओ उससे। रही बात मेरे पहचानने की, तो तुम बड़ी आसानी से मुझे पहचान लोगे। मैं तुमसे 23-24 साल की उम्र में मिलूंगी। जिस युवती की देह और उम्र मैं लेना चाहती हूं, उसी युवती से मिलती जुलती शक्ल होगी मेरी। क्या यही कामना थी तुम्हारी? मैंने पूछा। इसी कामना को पूरी करने के लिए बार बार तुमने मुझसे अनुरोध किया था। नहीं, थोड़ा गंभीर होकर रोहिणी बोली। वह कामना मेरी नहीं, मेरी आत्मा की कामना है। अब मैं जन्म लेकर तुमसे मिलूंगी, तभी तुम उस कामना को पूरा करोगे। क्या उस कामना को बताओगी नहीं मुझसे? अभी बतलाने से कोई फायदा नहीं, समय आने दो, स्वयं मालूम हो जाएगा तुमको। इतना कहकर रोहिणी गायब हो गई। कुछ दिनों बाद सुनने में आया कि अवधूत महाशय की मृत्यु हो गई। पूरी रात वह चीखते चिल्लाते रहे, फिर सवेरे अपने कमरे में मृत पाए गए थे। मुझे समझते देर नहीं लगी। निःसंदेह उस तंत्र साधक की डाकिनी ने ही जान ले ली थी। उन्हें मारकर उसने अपने को मुक्त कर लिया। इसके पीछे रोहिणी की प्रेरणा तो नहीं थी। संभव है उसी की प्रेरणा से डाकिनी ने मार डाला हो अवधूत महाशय को। उनका मकान आज भी भुतहा पड़ा है, कोई उसमें रहने का साहस नहीं करता। कभी कदा रात के समय किसी के चीखने चिल्लाने की दर्द भरी आवाज जरूर सुनाई देती है उसमें। लगभग 27-28 वर्ष के दीर्घकाल के बाद पिछले वर्ष मई में वह लड़की मेरे सामने न आई होती तो शायद ही कभी याद पड़ती ये तमाम घटनाएं। लड़की का नाम था अमिता। दुबली पतली देह, गोरा रंग, लंबा चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें। उम्र यही करीब 23-24 वर्ष। उसके साथ वृद्ध पिता भी थे। पहले मैंने समझा कि अपनी कोई जिज्ञासा या कौतूहल शांत करने के लिए आई होगी, पर बाद में मालूम हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं थी। वह अपनी एक समस्या लेकर मेरे पास आई थी। अमिता सुंदर और आकर्षक तो थी ही, इसके अलावा उसका गला भी सुरीला था। संगीत से MA कर रही थी वह, लेकिन यह सब होते हुए भी उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी। उसकी सारी जिंदगी में जहर घुल गया था। भयंकर प्रेत बाधित थी वह। काफी उपचार के बावजूद कोई लाभ नहीं हुआ था। बड़े बड़े तांत्रिक, ओझा और मौलवी हार मान चुके थे। कोई अमिता को मुक्त न करा सका प्रेत बाधा से। जब मैंने कहा कि मैं न तांत्रिक हूं और न भूत प्रेत हटाने का काम ही करता हूं, तो यह सुनकर अमिता का चेहरा उदास हो गया। सिर झुकाकर वह जाने क्या सोचने लगी। उसी समय मेरे कमरे का खुला दरवाजा अपने आप बंद हुआ और फिर खुल गया। निश्चय ही कोई दुष्ट प्रेतात्मा थी वह। मैंने सिर घुमाकर अमिता की ओर देखा तो दंग रह गया। उसके पीछे एक स्याह आकृति खड़ी थी। बड़ी विभत्स और डरावनी थी वह। मेरा अपना कमरा मंत्रपूरित है। कोई भी दुष्ट आत्मा उसमें प्रवेश नहीं कर सकती। कोई अपनी इच्छा शक्ति को यहां स्वतंत्र भी नहीं रख सकता। फिर वह प्रेतात्मा कैसे घुस आई मेरे कमरे में? घोर आश्चर्य हुआ मुझे। मेरे एक मित्र हैं, नाम है डॉक्टर कुर्बान अहमद। वह अरबी फारसी व तंत्र मंत्र के अच्छे जानकार हैं। मैंने उसी समय उन्हें बुलाकर अमिता को दिखाया। वे देखते ही चौंक पड़े। बोले, इस लड़की पर कोई नट प्रेतात्मा है, काफी पुराना लगता है ये। फिर कोई मंत्र बुदबुदाकर बोले, कुर्बान अहमद जिंदगी में बहुत बड़ा जादूगर रहा है वह। यदि इसकी रूह किसी को पकड़ लेती है तो फिर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। क्या आप इसके लिए कुछ कर नहीं सकते? बेचारी लड़की की जिंदगी चौपट हो रही है। अगर कोई नट की प्रेतात्मा को पकड़ ले तो बाद का काम मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर कुर्बान बोले, मैं जानता था कि नट की प्रेतात्मा को पकड़ना अपने आप को मौत के मुंह में डालना है, मगर उस वक्त मैं न जाने किस प्रेरणा के वशीभूत होकर बोल उठा, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं नट की प्रेतात्मा को पकड़ूंगा, बाद में आप समझिएगा। अच्छा, पहले आप उसे इंसान की शक्ल में ले आइए। और जैसे ही नट की प्रेतात्मा इंसान की शक्ल में आई, उसे देखकर मैं एक बारगी स्तब्ध रह गया। मेरे सामने लंबी चौड़ी काठी का सिर पर जटाजूट बांधे वही साधु खड़ा था जिसको मिस्टर ब्राउन ने गोली मारी थी। दूसरे ही क्षण मुझे रोहिणी की कथा याद आ गई। रोज एक नई लाश पर नहाकर कायाकल्प, एक के बाद एक तमाम घटनाएं सजीव हो उठी मानस में। सिर घुमाकर मैंने अमिता की ओर देखा। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो वही लड़की है जिसकी लाश को मैंने अरावली की गुफा में देखा था। बिल्कुल वही रूप, वही रंग और वही चेहरा, कहीं कोई वैषम्य नहीं। और तभी याद आई रोहिणी, और उसकी बात तो क्या, रोहिणी ने ही अमिता के रूप में जन्म लिया है। हाँ, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं रह गया।
रोहिणों की ही आत्मा थी अमिता की देह में। फिर रुका नहीं मैं। अलमारी में रखी शराब की बोतल खोलकर एक ही सांस में पूरी शराब पी गया। कहने की जरूरत नहीं, दूसरे ही क्षण एक काली स्याह छाया मेरे कमरे में मंत्रपुरित वातावरण में मंडराने लगी। वह छाया थी डाकिनी की, कालिकानंद अवधूत की सिद्ध डाकिनी की छाया। सारा कमरा दुर्गंध से भर उठा। इसके साथ ही फिस फिस करके हंसने की हल्की आवाज निकलने लगी। फिर जो होना था वहीं हुआ। मंत्रसिद्ध शराब पाकर डाकिनी ने दूसरे ही क्षण नट की प्रेतात्मा को पकड़ लिया। इसके बाद शुरू हुआ डॉक्टर कुर्बान का तंत्र मंत्र, मगर इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी कुर्बान मियां को। जाते जाते नट की प्रेतात्मा उनको दुधमू ही औलाद को ले गई। मुझे तो कोई कीमत नहीं अदा करनी पड़ी, मगर हां, हमेशा के लिए कालिकानंद अवधूत की डाकिनी जरूर गले पड़ गई। उसे रोज एक बोतल शराब और मुर्गे का गोश्त चाहिए। आप ही बताइए कहां से लाऊं रोज ये दोनों चीजें। रोहिणी ने कहा था कि तुम्हारी वह मदद करेगी, तुम जो चाहोगे वह उससे करा सकते हो। बात अपनी जगह पर बिल्कुल सत्य है, मगर मैं इस सत्य से भी भली भांति परिचित हूं कि एक बार भी इस दुर्धर्ष तामसिका शक्ति से काम लिया गया नहीं कि वही नतीजा होगा जो अवधूत महाशय की जिंदगी का हुआ था। हर समय मैं यही सोचता रहता हूं कि कैसे पिंड छूटे उस डाकिनी से। रोहिणी की सहायता तो कर दी मैंने, अपना वचन भी पूरा कर दिया, पर यदि यह जानता होता कि इसका ऐसा फल मिलेगा, तामसिक लोक की एक भयंकर तामसी शक्ति मेरे गले बंध जाएगी, तो सच पूछिए मैं कभी मोह माया में न पड़ता और न कभी सहायता करता और न वचन देता। अंत में आपको बता दूं, अमिता को यह नहीं मालूम है कि उसके भीतर भयंकर तंत्र साधिका की आत्मा है और वह नट उसका गुरु था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें और साथ में ये भी बताएं कि आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं। आप अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हम आपको अच्छे से जानने लगे। अगर आपको हमारे चैनल की बड़ी कहानियां सुनना है तो आपको हमारी स्क्रीन पर कहानियां दिख रही होंगी। आप वहां से हमारे चैनल की बड़ी कहानियां सुन सकते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपना एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को अपना प्यार जरूर दें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में। जब तक आप अपना ख्याल रखें।